ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। जब आदमी के सर पर स्वार्थ हावी हो जाता है तो वह धर्म अधर्म का विवेक करना छोड़ देता है और केवल उसे अपना स्वार्थ ही नजर आता है। ऐसा ही मामला है रांची जिला के चान्हो अंचल के अंतर्गत सिलागाई रोड में राजीव नगर क्षेत्र का, जहां पर हिंदू धर्म सनातन धर्म का आस्था केंद्र है। यहाँ 1982 ईस्वी के आसपास महावीर हनुमान का मंदिर बना है। एक चबूतरा पर भगवान शिव का लिंग स्थापित है तथा बरगद एवं पीपल पेड़ के साथ मंदिर परिसर में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से सुशोभित यह देवालय परिसर है। परंतु उसी आस्था केंद्र पर नजर लग गई है राम स्वरूप साहू की। वे 2016 में मंदिर के जमीन के पीछे एक छोटा सा प्लॉट खरीदकर उस पर घर बना लिए हैं और उनके उक्त मकान तक जाने के लिए मंदिर परिसर के बगल से सार्वजनिक सड़क बना हुआ है। इसके बावजूद वे मंदिर परिसर के सैकड़ों पेड़ पौधों को क्षतिग्रस्त करते हुए रास्ता बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। इस पर जब सनातनी हिंदू श्रद्धालु और मंदिर के पुजारी ने आपत्ति जताई तो राम स्वरूप साहू दबंगई पर उतर आए हैं और पुजारी सूर्यदेव पांडे, जिनका उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास है, उनके तथा उनके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह एवं थाना प्रभारी दिलेश्वर कुमार द्वारा एक केस दायर किया गया था 80/2020 पर्यावरण को नष्ट करने के संबंध में, परंतु उसे अभी भी भय नहीं है। वह पुनः रात में ट्रैक्टर से मिट्टी गिराकर रास्ता के नाली को बंद कर दिया है। साथ ही जिस बरगद को पूजा की जाती है उसे भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राम स्वरूप साहू के द्वारा किए जा रहे कृत्य की जानकारी समाज सेवी कुलदीप तिवारी को मिलने के बाद दिनांक 23 अप्रैल 2022 को कुलदीप तिवारी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल चान्हो थाना प्रभारी से मिलकर उन्हें वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराया है। प्रतिनिधि मंडल में कुलदीप तिवारी के साथ शिशिर सिंह एवं राजेश ठाकुर रघुनाथपुर निवासी तथा कई लोग थे। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि राम स्वरूप साहू द्वारा किए जा रहे जबरन कब्जा के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्रवाई अविलंब की जाए और धार्मिक स्थल के साथ पुजारी के परिवार की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। क्या मामला है? मामला है इस जमीन का। यहाँ मंदिर कंपाउंड एगो रखा गया है। ससुर जी हमारे रखे हुए हैं, मंदिर बनाए हैं, शिवलिंग बनाए हैं, बर पीपर का पेड़ लगाए हैं। उसमें सब में एगो राम स्वरूप साहू जो है सो जमीन पीछे लिया है, उसको सबका समझौता के अनुसार उसको दे दिया गया 8 फीट से 10 फीट। उसमें भी उसको मैंने नहीं हुआ, अब उसको 40 फीट चाहिए। और मेरा गौशाला में मिट्टी गिरा दिया है, शिवलिंग चौतरा में मिट्टी गिरा दिया है पूरा। और गाली गलौज, जब मेरे पति घर में नहीं रहते हैं, बच्चा तो वो है बाहर रहता है और एगो छोटी सी बेटी आ रही बुजुर्ग सभी को लेकर हम रहते हैं और डेली शाम सुबह गाली गलौज करता है दोनों बेटा और अपने आप। और पेड़ भी काट दिया है मेरा बहुत सारा। परवीन सिंह उसके ऊपर केस भी किए थे, बड़ा बाबू थे उस समय, परवीन सिंह थे, केस किए, उसमें कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। बेल का पेड़ था 4-5 गो, उसको भी मिट्टी से गाड़ दिया। मैंने बहुत सारा पेड़ मेरा बर्बाद किया है। आज सुबह जो है जानकारी प्राप्त हुई, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो अनीता देवी के द्वारा पता चला कि एक व्यक्ति जो है बगल का दबंग व्यक्ति है राम स्वरूप साहू जी। वो इन लोग का 40-41 साल से लगातार यहाँ लोग रह रहे हैं। पांडे परिवार मंदिर के पुजारी हैं, पूरे यहाँ पर अपना बागान वगैरह लगाए हुए हैं। उसके पीछे वो ज़मीन खरीदा है और बाजबरन ज़बरदस्ती दबंगई दिखा के आए दिन जो है इन लोग को परेशान कर रहा है।
चबूतरा है जहाँ शिव जी विराजमान हैं, उसको कह रहा है कि स्थापित नहीं है, वहाँ मिट्टी वगैरह गिरा दिया है। बट वृक्ष है जहाँ पूजा करती हैं महिलाएं बट सावित्री के दिन, उस पर मिट्टी उट्टी गिरा दिया है और दबंगई कर रहा है। आए दिन सुबह शाम इन लोग को गाली गलौज, जान भी मारने का धमकी देता है। ये महिला रहती है अपने ससुर 85 वर्षीय और एक छोटी बच्ची के साथ। पति इसके चालक हैं, वो बाहर रहते हैं, इधर उधर आना जाना गाड़ी में। तो आए दिन सुबह शाम दोपहर जब भी उसको अवसर मिलता है आके इन लोग को धमकी देते हैं और सबका व्यवहार करता है, महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो इसकी जानकारी आज सुबह हुई तो हम लोग 4-5 लोग जो है एक प्रतिनिधि के मंडल के रूप में जाकर थाना प्रभारी से भी मुलाकात किए। सारी व्यथा जो है बतलाई अपना। थाना प्रभारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि शांति बहाल रहेगी और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग एक लिखित आवेदन दिलवा दीजिए। तो आवेदन भी जो है अपना लिख कर जो है अपना व्यथा जो उसके साथ घटना घटित हो रही है। इस मंदिर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1982 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय एक योजना इंदिरा गांधी के द्वारा आया यहाँ पर दिया गया था। उसमें वैसे 40 परिवार को यहाँ पर लिस्टेड किया गया था जो कि बिल्कुल गरीब असहाय बेघर थे। उस योजना का नाम था बेघरों का घर। तो उसी बेघरों का घर के योजना के तहत हमारे जो सूर्यदेव पांडे थे उनकी पत्नी को यहाँ पर एक आवास आवंटित किया गया। तो उसी समय से हमारे सभी हिंदू सनातन समाज के लोग हैं, उनके सर्वसम्मति से सबके सहयोग से एक बजरंगबली का जो है सो ये मूर्ति का शिलान्यास किया गया था। और उसी समय से यहाँ पर जग जाजन पूजा पाठ हवन 1982 ईस्वी से होते आ रहा है। बाग बगीचा लगाया गया सभी लोगों के द्वारा, सभी समाज के लोगों के द्वारा। और वो यहाँ पर जो है सो बाबा हमारे पूजा करते आ रहे हैं। इनको पूजा करने के लिए हमारे समाज की ओर से अधिकृत किया गया। उस समय से जग जाजन पूजा पाठ होते आ रहा है और अभी तक जो है सो लगातार हमारे समाज के सभी लोगों के द्वारा इसमें जो है सो आस्था का विषय है। प्राण प्रतिष्ठा जग के द्वारा भी किया गया। किंतु अभी हमारे जो राम स्वरूप साहू जी हैं वे 2016 में मंदिर के जस्ट पीछे एक ज़मीन खरीदे हैं। उस समय से वो जो है सो मंदिर के सीधा से जो है सो अपना रास्ता निकालना चाहते हैं। इस विषय पर हम लोगों के बीच में काफ़ी विवाद भी हुआ और थाना पुलिस भी आए, प्रशासन भी आए और हमारे जो पूर्व के अंचल अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सिंह और थाना प्रभारी श्री दिलेश्वर कुमार के द्वारा सर्वसम्मति से सभी लोगों के बीच में यहाँ पर जो है सो पर्यावरण को नष्ट करने के विषय में राम स्वरूप जी के ऊपर एक केस दायर किया गया जो कोर्ट में अभी गया है लेकिन खुला नहीं है। कांड संख्या 80/2020 के तहत कोर्ट में एक केस दायर किया गया है पर्यावरण नष्ट करने के आरोप में। वहाँ पर राम स्वरूप जी जो हैं सो हमारे बाग बगीचा के परिसर के लगभग 130 वृक्षों को जो है सो वो नष्ट किए हैं। तो इसी विषय पर कोर्ट में एक केस दायर किया गया है जो केस अभी नहीं खुला है लेकिन खुलने वाला है। उसके बाद में हमारे थाना प्रभारी दिलेश्वर कुमार और श्री अंचल अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा हमारे मंदिर परिसर के 1.5 फीट छोड़ करके बाहर में एक सार्वजनिक रास्ता उन दोनों अधिकारियों ने सर्वसम्मति से सब पब्लिक के बीच में उन्होंने एक सार्वजनिक रास्ता बना दिया और बोले कि जितने भी हमारे आम जनता हैं उन सबको इसी मंदिर परिसर के बाहर से एक सार्वजनिक रास्ता बनाए, उसी रास्ते से बाहर निकलना है, घुसना है। और उन्होंने एक बोर्ड भी लगा दिया। उस बोर्ड को राम स्वरूप जी जो हैं सो उखाड़ करके फेंक दिए। और आज हम लोग को 2016 से देखिए लगातार परेशान कर रहे हैं। मंदिर परिसर में जो है सो बाग वृक्ष जो जितना भी था सबको उजाड़ दिए हैं और हमारे ये मिट्टी गिरा दिए हैं। बट सावित्री का जो हम लोग का पूजा होता है वहाँ पर जो है सो मतलब कि मिट्टी गिरा दिए हैं। सड़क का नाला है वहाँ पर मिट्टी गिराने से पानी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है और हमारे शिवलिंग को भी उन्होंने कुदाल चला दिया है। इस प्रकार से गौशाला में भी जो है सो ये मिट्टी गिरा दिए हैं। इससे हमारे हिंदू समाज की धार्मिक भावना को काफ़ी ठेस और आहत पहुंचा है, आघात पहुंचा है। हम लोग सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबी हम लोग आहत हैं। बहुत हम लोग को मुश्किल हो गया है यहाँ पर।
और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इसलिए जो है सो मतलब कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए और ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए कि हमारा जो हिंदू सनातन समाज है उसका अस्तित्व कम से कम बरकरार रहना चाहिए। तो हमारे जो पूर्व के थाना प्रभारी और सीओ साहब जो हमारे लिए निर्णय करके सार्वजनिक रास्ता बना के हम लोग को गए हैं, उस रास्ते का इस्तेमाल हम लोग को करना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे जो ब्राह्मण दंपति परिवार यहाँ पर रहते हैं, इनका अनीता देवी, उनका पति यहाँ पर नहीं रहते हैं। इनका ससुर जो है सो बुजुर्ग हैं, काफ़ी वयोवृद्ध हैं और इनके साथ में उस व्यक्ति का लगातार प्रतिदिन अमानवीय अभद्र व्यवहार जो किया जाता है, यह हमारे समाज सनातन समाज के लिए बहुत मतलब शर्मिंदगी की बात है और बहुत डूब मरने की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर जो है सो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के जो भी लोग हैं इस पर विचार करते हुए इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है। और अगर नहीं किया गया तो हमारे आने वाले समय में हमारे सनातन धर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी कोई को विचार करते हुए इस पर जो है सामूहिक कदम उठाने का ज़रूरत है, ताकि वैसे लोगों को ऐसा कुछ दंड मिलना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं किया जाए। क्योंकि हमारे संविधान में भी वर्णन है कि धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है। आज हमारे धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, जिससे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बाधित हो रही है। इसलिए आज समस्त हिंदू धर्मावलंबी, समस्त सनातन धर्मावलंबियों से मैं कहना चाहूँगा कि सभी कोई मिलजुल करके वैसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार करके और एक ऐसा कदम उठाया जाए कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं किया जाए। और ब्राह्मण का सम्मान जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर हमारे धर्म की रक्षा का सोचना भी बुरी बात है। इसलिए ब्राह्मण परिवार के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए और हमारे जो सनातन समाज का जो भी परिसंपत्ति है उसका रक्षा होना चाहिए। और इसमें मैं प्रशासन की ओर से मैं प्रशासन से भी करूंगा कि इस पर जो है सो सही कदम उठा करके जो हमारे पूर्व के प्रशासनिक अधिकारी जो रास्ता सार्वजनिक दे दिए हैं उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं।